हम भी यही चाहते हैं, हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान टीम को कि अल्लाह करे पाकिस्तान विन करे इस बार, और बाबर को और रिजवान को जो है ना ओपनिंग आना चाहिए, और जिस तरह से T20 में इनकी परफॉर्मेंस है इसी तरह से वर्ल्ड कप में वनडे में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान को जो अपनी प्लेइंग बेस्ट प्लेइंग 11 है वो करनी चाहिए। जैसे कि ओपनर हमारा फ़खर जमान है जो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि उसको मौका देना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है और बड़े मैचों का वो प्लेयर है। हमें लगता है कि इंशाल्लाह इस बार हम वर्ल्ड कप जीतेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान एज अ सीनियर टीम बहुत अच्छी टीम है और सबसे ज़्यादा में एक्सपेक्टेशन बाबर से है, बाबर और रिजवान से एक्सपेक्टेशन बहुत है। इंतजार की घड़ियां खत्म। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के पहले इम्तिहान का वक्त आ गया। हैदराबाद में नीदरलैंड से टकरा होगा। शाहीन फतह का जज्बा लिए मैदान में उतरेंगे। शायकीन भी पुरजोश। ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेगा इवेंट में सरप्राइज पैकेज करार। साबिक इंग्लिश कप्तान इयान मॉर्गन ने कहा पाकिस्तानी टीम तवक्कुआत पर पूरा उतरने की सलाहियत रखती है। वर्ल्ड कप के प्रेशर में पाकिस्तानी खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। इवेंट में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली टीम पाकिस्तान ही होगी। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन ने पेशगोई की पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार भारत को शिकस्त देगा। वर्ल्ड कप के लिए अभी तक पाकिस्तानी शायकीन और सहाफियों को वीजे ना मिले। ICC भी भारतीय हुकूमत के साथ मिल गया। भारत पर दबाव के बजाय पाकिस्तान को ही उल्टा मशवरा दे दिया। पाकिस्तानी सहाफियों को व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछने का ऑप्शन दे दिया। कौमी टीम भारत में नई तारीख रकम करने के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम अपना लोहा मनवाने को तैयार। ट्रॉफी पाकिस्तान लाने को बेताब। कहा खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरजोश हैं, सब भरपूर फॉर्म में हैं। कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने कहा पहले मैच के लिए फाइनल 11 तैयार है। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का तबाहकुन आगाज। दफाई चैंपियन इंग्लैंड को शर्मनाक शिकस्त। कीवीज ने इफ्तिताही मैच 9 विकेटों से बासानी जीत लिया। इंग्लैंड के 283 रन के हदफ को कुछ ना समझा। एक कॉनवे और रविंद्रा ने अकेले ही सारा स्कोर बना लिया। दोनों की शानदार नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। कॉनवे के 152 रन, रविंद्रा की 123 रन की इनिंग्स 37वें ओवर में ही मैच पूरा कर लिया। इंग्लिश बॉलर्स का मार मार कर भुरकस निकाल दिया। सैम करन सिर्फ 1 विकेट ले सके। इंग्लैंड की जानिब से सबसे ज्यादा रूट ने 77 रन बनाए। मैट हेनरी ने 3 विकेटें हासिल की। रविंद्रा मैन ऑफ द मैच करार पाए। अहमदाबाद स्टेडियम में शाकीन के लिए बदतरीन इंतजामात। कुर्सियों पर गंदगी की तस्वीरें वायरल। भारत में क्रिकेट का मेला 19 नवंबर तक सजा रहेगा। दुनिया की 10 बेहतरीन टीमें 10 शहरों में टकराएंगी। वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में खाली कुर्सियां भारत का मुंह चिढ़ाने लगी। मोदी की पॉलिसी मोदी स्टेडियम पर भारी पड़ी। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच फीका पड़ गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में स्टेडियम खाली पड़ा रहा। 1,32,000 के स्टेडियम में सिर्फ 11,000 तमाशाई आए। क्रिकेट फैंस और साबिक क्रिकेटर्स की BCCI पर शदीद तनकीद। सोशल मीडिया पर शायकीन ने BCCI को आड़े हाथों ले लिया। आम आदमी पार्टी की भी मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। स्टेडियम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा मोदी ही सिर्फ नंबर 1 क्राउड है। इंग्लिश वुमेन क्रिकेट डैनियल व्हाइट ने लिखा कहाँ है क्राउड। सहवाग की जानिब से दिफा पर शायकीन बरस पड़े। सचिन तेंदुलकर भी तनकीद की जद में। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस मत आए। नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को ही होगी। नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। मफामती पॉलिसी का हामी ग्रुप वापसी मौखर करने के लिए सरगर्म। नवाज शरीफ को वापसी फिलहाल मुलतवी करने की तजवीज दे दी। कायद मुस्लिम लीग नून का तजवीज पर फौरी रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। मफामती ग्रुप ने पैगाम पहुंचाया आवाम फिलहाल महंगाई, बेरोजगारी और बिलों से परेशान है। उनको नवाज शरीफ की वापसी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करके आवाम की नब्ज देख चुके हैं। मौजूदा हालात में शान इस्तकबाल की तवक्को रखना मुनासिब नहीं। शाहिद खकान अब्बासी भी लंदन में नवाज शरीफ को यही तजवीज दे चुके हैं। नवाज शरीफ की वापसी का जहन बन चुका। पार्टी को इस्तकबाल की तैयारी का कह चुके। दूसरा ग्रुप भी सामने आ गया। कहा वापसी मुलतवी हुई तो अवाम में अच्छा तासुर नहीं जाएगा। सेंटर इरफान सिद्दीकी की तरदीद। कहा नून लीग में कोई मुफाहमती ग्रुप है ना मुसाहमती। नवाज शरीफ की वापसी का प्रोग्राम फाइनल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। नवाज शरीफ सऊदी अरब और UAE क़याम के बाद पाकिस्तान आएंगे। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की वापसी का प्रोग्राम फाइनल है।
शहबाज शरीफ की गाड़ी रोकने वाले अफराद के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सदर मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट किया, गुज़श्ता रोज हल्के के कुछ अफराद ने मेरी गाड़ी रोकी, अपने मसाइल बताए, उनके नुमाइंदों को अपने पास बुलाया, इलाके के तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। सियासत इबादत है। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे। हर चीज कीमत जो है 4 साल कंट्रोल में रही। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, मुल्क से खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। तो मैं मसीही बरादरी से वो जो एक उनको बेसरो सामानी का उनके आलम था और कसूर किसी और का था, सजा किसी और को मिली, उसके लिए मैं उनसे माजरत खां। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं, महंगाई में कमी आ रही है। तमाम साजिशी किरदार अंजाम को पहुंच गए। मरियम नवाज की नून लीग अक़लियती विंग इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। नौजवानों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, आग और खून की नदियां बहाई गईं। सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी है। हुकूमत का आवाम को एक और झटका, फीस यूनिट बिजली की कीमत में ₹1.71 इजाफा महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन पर 31 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। परवेज इलाही को किसी भी केस में गिरफ्तार न करने के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट हैरान। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, हाई कोर्ट ने तो माशाअल्लाह जमानत दे दी, मुल्जिम को किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, ये किस कानून में लिखा है? क्या अदालतें मुल्जिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? फैसला दिया जाता, अब मुल्जिम की गिरफ्तारी अदालत की इजाजत से होगी। मुल्जिम जमानत पर रिहा होकर 2 बंदे कत्ल कर दे, पुलिस कुछ ना करे। पुलिस क्या मुल्जिम के सामने हाथ जोड़कर पहले अदालती इजाजत ले फिर गिरफ्तार करे? समझ नहीं आ रही हाई कोर्ट्स कैसे जमानत दिए जा रही है। अभी मुकदमात का इंदराज नहीं होता और हाई कोर्ट गिरफ्तारी से रोक देती है। ये मजाक तो 70 साल से हो रहा है। परवेज इलाही की हालिया गिरफ्तारियां कानून के तहत हुई। लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बायस है। लापता अफराद के केस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। कोई मुल्क आपको डॉलर नहीं देगा अगर आपके शहरी महफूज नहीं। वज़ीर आज़म ने भी अदालत को गुमराह किया। मिसिंग पर्सन्स केसेस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा अगले वज़ीर आज़म आएंगे तो उनकी तरजीहात कुछ और होंगी। क्या आप इस मुल्क की तरक्की करने की उम्मीद रखते हैं? कमेटी बनी तो फिर क्या हुआ, सबको पता है। अमली काम करें। केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का फैसला, चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के मुल्क भर के 28 जुडिशल कमीशन अरकान को खतूत। तजावीज़ की रोशनी में जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का सिंध में साबिक वुज़रा से सिक्योरिटी उमरात वापस लेने का हुक्म। सिंध काबीना के साबिक अरकान का ताहाल प्रोटोकॉल लेने का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी आईजी सिंध को मरासला, 3 दिन में रिपोर्ट मांग ली। अफगानिस्तान से दरामद होने वाली मुतादिद अशिया पर पाबंदी आयद। मेकअप की 14 अक़साम और 12 किस्म का ड्राई फ्रूट बंद। टायर और वैक्यूम फ्लॉसिंग भी नेगेटिव लिस्ट में शामिल। 3 अक्टूबर तक कराची बंदरगाह पर पहुंचने वाला माल रिलीज किया जाएगा। 2 साल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड $4 अरब से बढ़कर $6.7 अरब हो गई। घर में गाड़ी धोने और गलत पार्किंग पर बड़ा जुर्माना। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया, गलत पार्किंग पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 3,000 देना पड़ेगा। अदालत का पानी की बढ़ती किल्लत पर शदीद तशवीश का इजहार, कहा पानी का मसला बहुत अहम है। वक्त आ गया है घरों में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएं।